किसान साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। साथियों आज बात करेंगे धान के ऊपर। इस समय हमारी धान की फसल कहीं गोब के अंदर है, कभी कहीं किसी एरिया के अंदर बाल निसरने वाली है, कहीं 5% निसर रही है, कहीं 10% की अवस्था में है। तो इस समय क्या स्प्रे किया जाए जिससे हमारी जो फोक बनती है, हमारा जो दाना काला पड़ता है, उससे बचा जा सके। जो अब तक हमने मेहनत की है और मेहनत करके अब तक फसल को तैयार किया है, उस फसल को अच्छी तरह से पका जा सके। तो इस समय सबसे बड़ी समस्या आती है शीत ब्लाइट की। नेक ब्लास्ट आता था, जो बासमती हैं उसके अंदर कुछ भी हमने लगाना बंद कर दी वैरायटियाँ। लीफ ब्लास्ट, शीत ब्लास्ट और अन्य प्रकार के रोग आते हैं, लेकिन मुख्य दो ये ज़्यादा आते हैं। ये आता क्यों है, इसका कारण क्या है? तो इसका सबसे मुख्य कारण है पोटास डेफिशिएंसी। इस समय हमारे प्लांट को पोटास बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, और जो जब हमने ट्रांसप्लांट की थी उस समय दिया गया पोटास अब तक वो काम नहीं करता और रिस्पॉन्स नहीं मिलता। दूसरा, इस समय कुछ कहीं कहीं देखा गया है कि पत्ते लाल हो जाते हैं और वो जिंक डेफिशिएंसी आती है। तो क्या किया जाए कि ये बीमारियां का कंट्रोल हो सके, फोक से बचा जा सके? आज मैं देख रहा हूँ, चाहे पंजाब है, चाहे हरियाणा है, चाहे यूपी है, जहाँ जिस एरिया के अंदर, जिस क्षेत्र के अंदर धान लगता है, मेरे को बहुत कॉल आते हैं कि सर इस समय क्या किया जाए। तो मेरा सबसे सुझाव रहता है, इस समय जब आपकी गोब भरने वाली है उस समय आईसीएल का खाद आता है बूस्टर। उसमें नाइट्रोजन है 8%, 16 आपका फास्फोरस है, 39% आपका पोटास है, और कुछ मात्रा में माइक्रोन्यूट्रेंट हैं, जैसे जिंक हुआ, बोरॉन हुआ, आयरन, मैंगनीज, कॉपर। ये ट्रेस एलिमेंट का एक छोटा सा तड़का है और इसके साथ टेक्नोलॉजी है। जब आप बूस्टर करेंगे, एक बार किया गया बूस्टर लगभग 15 से 20 दिन तक रिस्पॉन्स देगा। जब आपकी बाल निसरेगी, जब तक आपका इसका रिस्पॉन्स आएगा। अभी मेरे को पिछले हफ्ते कई फार्मरों के फ़ोन आए, बोला सर हमने बूस्टर कर दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, नालियाँ मोटी हो गई हैं, जहाँ नहीं किया वहाँ नालियाँ पौधा पतला है, जहाँ किया बहुत बूस्टर बहुत अच्छा, क्या रिपीट कर सकता हूँ दोबारा? और मैंने 15 दिन पहले किया, तो मेरा उनसे यही कहना था कि आपको रिपीट नहीं करना। आपने जब आपका धान में 5% 10% निसर जाए, उस समय फ्रूट वांट 12, 5, 27+8 कैल्शियम का जब आप स्प्रे करेंगे, क्या फ़ायदा करेगा वो प्रोडक्ट। उस समय आपके प्लांट को कैल्शियम चाहिए, आपके प्लांट को पोटास चाहिए, थोड़ा सा फास्फोरस चाहिए, थोड़ा सा नाइट्रोजन चाहिए और बोरॉन जिंक चाहिए। तो इसके अंदर फ्रूट वांट के अंदर सारी न्यूट्रिशन है। आप जब भी कोई फंजीसाइड स्प्रे कर रहे हैं, इसके साथ मिला के स्प्रे कर सकते हैं। आपको अलग से स्टिकर डालने की आवश्यकता नहीं, इसमें न्यूट्रीवांट टेक्नोलॉजी है। तो जब आपका गोब भरने होने वाली है, जब आपने बूस्टर का इस्तेमाल करना है, जब आपका 5% निसर गया, 5 से 10% निसर गया है, 15% निसर गया है, उस समय अपने फ्रूट वांट का स्प्रे करना है। फूल आने से पहले, बूर आने से पहले आपने फ्रूट वांट का स्प्रे करना है, और जब आपका बूर गिर जाए उस समय आपने पीक वांट का स्प्रे करना है। पीक वांट का 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से करना है। कभी कभी देखा गया है कि हमारे कुछ फार्मर पानी 100 लीटर लगाते हैं और पीक वांट 1 kg डाल देते हैं और धूप के अंदर स्प्रे कर देते हैं, फिर कहते हैं सर कुछ लाल हो गए पत्ते। तो मेरा किसान साथियों आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पीक वांट का इस्तेमाल करें। किसी भी, जो भी आप इंसेक्टिसाइड यूज कर रहे हैं, कोई भी फंजीसाइड यूज कर रहे हैं, उसके साथ आप इस्तेमाल करें। और उसके बाद आप खेत को पूरा छोड़ दें। मेरा आपसे एक प्रॉमिस है, जब आप धान काटने जाएंगे, आपका धान एकदम लंबा, मोटा, चमकदार, क्वालिटी वाला होगा। तो जितने भी फार्मर बासमती लगाते हैं, आपको मार्केट में जब आप लेके जाएंगे इसको, तो आपको उसका प्राइस एक्स्ट्रा मिलेगा। जितना भी फीडबैक मेरे को आता है, इसको मैंने देखा है
अपनी आंखों से जाके देखता हूँ, फील्ड में जाके देखता हूँ, फार्मर का फीडबैक देखता हूँ। जो आपकी ताकत है, जो आप मुझे बताते हैं कि मुझे आज ऐसा रिस्पॉन्स मिला, उसी रिस्पॉन्स के अनुसार, उसी के आपके कहने के अनुसार मैं दावा करता हूँ कि इसका प्रोडक्ट का ये रिजल्ट आता है। तो किसान साथियों, मेरा आपसे फिर ये अनुरोध है, आप एक बार जो हमारे फार्मर यूज कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो नहीं कर पा रहे, जो रिस्पॉन्स नहीं पा रहे, जिन्हें थोत की प्रॉब्लम आती है, बीमारी बहुत ज़्यादा आती है, इस समय आप बूस्टर का इस्तेमाल करें प्लस 50 ग्राम बोरॉन 1 किलो बूस्टर पर एकड़ के हिसाब से। जब आपका 5 से 10-15% आपका झूना निसर जाता है, बाल निकल जाती है, उस समय फूट बांट का 12% प्लस 8 कैल्शियम का इस्तेमाल करें। जब आपका फूल, जो आपका बूर है वो गिर जाए, जब आप कोई फंजीसाइड यूज कर रहे हैं, उस समय पीक बांट का, पीक पकने के लिए का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल बहुत जानदार होगी। और कुछ एरिया में देखा गया है जहाँ पीएच हाई है, सॉइल खराब है, एसिडिटी है सॉइल के अंदर, क्षारीय मिट्टी है, जहाँ हमारी क्रॉप नहीं चलती और धान बैठ जाता है। मेरा उन फार्मर से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा, एक प्रैक्टिकल करके देखें कि 1 किलो पर कैनाल के हिसाब से 8 केजी पर एकड़ के हिसाब से 12/6/22 प्लस 12 कैल्शियम जब गो भर रही है, जिस समय आप बूस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय करेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं, जो टेक्नोलॉजी है इस प्रोडक्ट की कि आपके धान को हरा भरा रखेगी। जब तक आपका धान कटेगा, धान पक जाएगा, बालियां पक जाएंगी और आपका लेकिन पत्तियां हरी भरी रहेंगी, जो इसके अंदर देखा गया है। तो किसान साथियों, ये छोटा सा शेड्यूल है, क्योंकि मुझे बार बार कॉल आ रहे, तो मैंने ये उचित समझा कि आप तक अपनी बात रखने का वीडियो के माध्यम से, तो शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी जो बीमारियां हैं, आपकी जो थोत बनती है, आप उससे बच सकेंगे और अच्छा प्रोडक्शन ले सकेंगे। और मेरा सबसे यही अनुरोध रहेगा कि आप इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे उतना मेरे जो भाई हैं जहाँ तक जुड़े नहीं हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी अनुभव करके देखें कि क्वालिटी कैसे ली जाती है। तो जितना इस वीडियो को आप शेयर करें, फेसबुक पे तो फॉलो ज़रूर कर लें पेज को, और यूट्यूब पे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। मैं ये नहीं कहता कि आप सारी खेत में स्प्रे करें, 1 एकड़ के अंदर आप स्प्रे करके देखें। मेरा वादा है आपसे कि आपको बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेंगे। मार्केट के अंदर जितना भी आपको प्रोडक्ट मिल रहा है आप यूज कर रहे हैं, करिए, लेकिन एक तरफ आईसीएल की न्यूट्रीवन टेक्नोलॉजी और 12/6/22 गोब के समय आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे, क्योंकि पोटास और नाइट्रोजन की एक पार्टनरशिप होती है, उसको बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। साथियों, मैंने देखा है कि हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं बहुत 13/45 को रिकमेंड करती हैं। 13/45 के अंदर क्या है, 1 हिस्सा नाइट्रोजन है और 3.5 हिस्से पोटास का है, लेकिन हमारा एक आईसीएल का एक पेटेंट प्रोडक्ट है पोटेशियम प्लस, 8 नाइट्रोजन 0 फास्फोरस 47 पोटास 7S, इसका पीएच 2.2 है और 23/45 का पीएच देखेंगे तो 8.5 से आपको अप मिलेगा। जो प्लांट जो आप न्यूट्रिशन दे रहे हैं उसको अवशोषण करने में उसको कठिनता मिलती है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पानी का पीएच हाई है और हमारा जो फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं उसका पीएच हाई है। तो जिसका पीएच हाई हो वो क्या काम करेगा आप खुद सोच सकते हैं। तो जो मेरे फार्मर SOP 0050 और 23/45 का इस्तेमाल करते हैं, 23/45 SOP, उनके लिए मेरा एक प्रोडक्ट रहेगा 8047 प्लस सल्फर पोटेशियम प्लस। आप उसका इस्तेमाल करें, आपको बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। और क्योंकि इसका पीएच 2.8 है, इसके डालने से रेजिस्टेंस पावर बढ़ता है पौधे के अंदर, बीमारियां कम आती हैं। लेकिन आप 23/45 यूज कर रहे हैं, उसके साथ ऐसा नहीं है, तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर यूज करें। और जो न्यूट्रीवन सीरीज यूज कर रहे हैं, बूस्टर, फ्रूट, पीक और सॉइल के अंदर, जब आपका धान 50, 60, 70 दिन का हो जाता है उस समय आप 12/6/22 प्लस 12 कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं, मुझे विश्वास है आपको बेहतरीन रिस्पॉन्स मिलेंगे। क्योंकि जो आपका फीडबैक आता है उससे मेरा उमंग और बढ़ती है, जोश और आता है कि मैं जो बता रहा हूँ, जो आपको रिकमेंड दे रहा हूँ, वो एक बेहतरीन रिस्पॉन्स दे रहा है। तो बने रहे मेरे साथियों, मैं आपको अपनी बात रखता रहूँगा। आप फिर एक बार वीडियो को ज़रूर आगे शेयर करें कि हर फार्मर तक ये वीडियो पहुँचे, जहाँ भी धान लगता है, जिस
प्रदेश में धान लगता है वहाँ तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए, जिससे उनको अच्छे रिस्पॉन्स मिले, बीमारियों से छुटकारा मिले। हम जो लगातार फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं उससे छुटकारा मिले, क्योंकि नाइट्रोजन का बैलेंस, नाइट्रोजन और पोटास का अनुपात आपने सही कर लिया तो आप बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपने नाइट्रोजन और पोटास का अनुपात गड़बड़ कर दिया तो आप बीमारी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मेरा मकसद यही है, बीमारी कम आए, फसल अच्छी रहे, खेत आपका अच्छा रहे, सॉइल अच्छी रहे, सॉइल हेल्थ अच्छी रहे, प्लांट हेल्थ अच्छी रहे और आपकी इनकम बढ़ती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक बार जरूर इस्तेमाल करें। धन्यवाद, नमस्कार।